Hello everyone, welcome in the class of English Literature. I am Dr. Smita Meena, Assistant Professor English. Today I am going to explain a poem I am Getting Old Now by Robert Frost. Robert Frost was a Canadian poet and novelist. He was born in Hasleur, Alberta. He attended high school in Red Deer, later on attended the University of Alberta and then received degrees from Middlebury College and the University of Iowa. The hallmark of his work is that it extends the boundaries of conventional forms, textures, and meaning and enables the language to create possibilities of its own. His novels, Words of My Roaring, The Sturred Horseman, and Gone Indian. His poetic works include The Ledger, The Sad Phoenician, Too Bad, The Hornbooks of Rita, and completed field notes, the long poems of Robert Frost, etc. He has a powerful influence on Canadian writing of his age. He died in car accident in 2011. Introduction and occasion of the poem. I am Getting Old Now presents the poet's acceptance of death. This poem can be described as a simple but vibrant poetic prose poem. The poet also gives expression to his nostalgic dream about his mother. The logical as well as emotional link between the first part of the poem and its second part makes the poem interesting and great. The poet makes use of a simple language to convey his nostalgia and his views about death. He tries to point out that death is not an enemy of man. Therefore, one should not be afraid of death. On the contrary, one should happily accept death as the natural end of life. Brief summary of the poem. The poem brings out the poet's awareness of his advancing age. पोएम में पोएम प्रेजेंट करती है कि पोइट कितना अवेयर है अपनी एडवांसिंग एज को लेकर के. As he grows old, the memories of the past pain him since they are lost. जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है उसे पास्ट की जो यादें हैं वो बहुत ही पेन देती हैं क्योंकि वो उन्हें खो चुका है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम सिंबलाइजेज हिज ड्रीम अबाउट हिज चाइल्डहुड. फर्स्ट पार्ट में जो पोएम की उसके वो अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचता है, याद करता है, एंड हिज लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हिज मदर. और फर्स्ट पार्ट में उसकी माँ के प्रति उसका जो अफेक्शन है, लव है, उसे प्रेजेंट किया गया है. ही रिकॉल्स इन हिज ड्रीम द डे व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन द गार्डन ओवर द हिल विद हिज मदर. उसे याद आता है एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ में गार्डन में हिल के पास में खड़ा था एंड वॉज प्लेइंग अमिड्स द पी प्लांट्स, और पी प्लांट्स के बीच में खेल रहा था. लेटर शी हेल्ड द पीज इन हर एप्रॉन विच दे हैड पिक टुगेदर. उसकी माँ ने जो पीज हैं जो दोनों ने साथ में तोड़े थे उनको इकट्ठा कर रखा है अपने एप्रॉन में. ऐसी यादें उसे सताती हैं. वो अपनी माँ को और वहाँ पे चाइल्डहुड में जहाँ वो खेला करता था वहाँ के इंसिडेंट्स उसे याद आते हैं. He could see the love and affection of the mother in her eyes when she compares him to be a bad weed. उसे अपनी माँ की एक बात याद आती है कि उसकी माँ उसे बैड वीड कह करके बुलाया करती थी. बैड वीड का मतलब है इम्प्लाइंग दैट ही ग्रू वेरी फास्ट. बैड वीड जैसे बहुत तेजी से बढ़ते हैं खरपतवार, वो
माँ उसे कंपेयर करती है खरपतवार से, जैसे खरपतवार खूब खेतों के अंदर बढ़ती है वैसे ही वो भी बैड वेड की तरह बढ़ता ही जा रहा था। एंड दैट टू लाइक अ बैड बॉय, दिस इज सैड इन अ रादर एंडियरिंग वे। ये बहुत ही प्यार से माँ उसे पुकारती थी, ऐसा कह करके अक्सर माँ अपने बच्चे को इसी प्रकार के संबोधनों से बुलाती है। इट इज नेचुरल फॉर मदर्स टू स्पीक अबाउट देयर नॉटी चिल्ड्रन इन दिस मैनर। The second part of the poem symbolizes that he is close to death. Second part में poet डेथ के एकदम क्लोज है। He realizes the inevitability and accepts death as a friend. डेथ की इनएविटेबिलिटी को वो एक्सेप्ट करता है, डेथ को एज अ फ्रेंड वो मानता है। द पोइट सीम्स टू सजेस्ट दैट ही इज वेटिंग फॉर डेथ। पोइट कहता है कि मैं तो वेट कर रहा हूँ डेथ का, वॉचिंग आउट फॉर इट एज वन वेट्स टू मीट अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। एक व्यक्ति जो कि अपने पुराने भूले हुए मित्र को याद करता है, उसी की भांति पोइट जो है इंतज़ार कर रहा है अपने डेथ का, एक खोए हुए फ्रेंड का इंतज़ार जैसे कोई व्यक्ति करता है, उसी प्रकार से जो पोइट है वो अपनी डेथ का इंतज़ार कर रहा है। एज ही थिंक्स अबाउट डेथ he is again transported back to his old memories and dreams of his happy childhood. डेथ के बारे में जैसे ही वो दोबारा सोचता है तो फिर से वो मेमोरीज में चला जाता है, पास्ट के हैप्पी चाइल्डहुड की। टेक्स्ट ऑफ द पोएम। आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, I am getting old now, I can tell. I dream a lot of my mother. In my dream last night she was in the garden over the hill behind our house. She was standing. I was playing in the pea vines. We were both happy. Neither of us would move in the dream. Perhaps I was not playing. I was kneeling to pick peas. My mother held in her apron the peas we had picked together. She was standing still. I knew she was watching me. She was watching me grow like a bad weed. She liked to say that pleased her. I am getting old now. अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। I can tell. मैं बता सकता हूँ। I dream a lot of my mother. Now the poet recalls his mother and his happy childhood. He says that I dream a lot of my mother. उसे अपनी माँ के बारे में, जो माँ का जो उससे अफेक्शन था, लव था, उसकी याद आती है। ड्रीम में वो देखता है, ड्रीम में कहता है कि लास्ट नाइट मैंने ड्रीम देखा था, मेरी मदर गार्डन में थी जो कि हिल के उस साइड था, बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे की साइड में। शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी। आई वॉज प्लेइंग इन पी वाइन्स, मदर खड़ी खड़ी देख रही थी और मैं पी वाइन्स के बीच में खेल रहा था। वी वर बोथ हैप्पी, हम दोनों खुश थे, मैं और मेरी माँ के साथ में बहुत ही खुश था। नाइदर ऑफ अस वुड मूव, हम दोनों में से कोई भी हिला नहीं था। इन द ड्रीम, ड्रीम में हम दोनों खड़े, मैं खेल रहा था और मदर मुझे देख रही थी। परहैप्स आई वॉज नॉट प्लेइंग, शायद मैं खेल नहीं रहा था। यहाँ पे देखो पोइट जो है वो डाउटफुल है कि वो कर क्या रहा था एक्चुअल में। थोड़ी सी यहाँ पे यादें उसकी धुंधली हो रही है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं खेल नहीं रहा था, मैं क्या कर रहा था, आई वॉज नीलिंग, मैं घुटनों के बल बैठा हुआ था। टू पिक पीज, मटर के दाने मटर तोड़ रहा था, पीस तोड़ रहा था। माई मदर हेल्ड इन हर एप्रॉन द पीस वी हैड पिक टुगेदर, और माँ ने अपने एप्रॉन में पीस को डाल रखा था जो हमने साथ में पिक्ड किए थे, मतलब तोड़े थे। शी वॉज स्टैंडिंग स्टिल, वो एक जगह खड़ी थी। आई न्यू शी वॉज वॉचिंग मी, मुझे पता था, मुझे पता है वो देख रही थी मुझे। शी वॉज वॉचिंग मी ग्रो, वो मुझे बढ़ते हुए देख रही थी। लाइक अ बैड वीड शी लाइक टू से, वो अक्सर कहा करती थी मुझे कि तुम किसकी तरह बढ़ रहे हो, बैड वीड।
खरपतवार की तरह। वो अब बच्चे को खरपतवार कह के बुलाती है, बैडवीड कह के बुलाती है। दैट प्लीज्ड हर, ऐसा कहना उसे अच्छा लगता था। हमारे यहाँ पे भी जो मदर होती है वो अपने नॉटी चिल्ड्रन को ऐसे नामों से पुकारती है, संबोधित करती है। तो वैसे ही पोइट की मदर उसे बैडवीड कहा करती थी, क्योंकि वो बैडवीड की तरह ही बढ़ता जा रहा था। आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, आई वुड नॉट से आई एम हैप्पी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हैप्पी हूँ। सीरीन, सीरीन मीन्स काम, ट्रैंक्विल इज एन एडवोकेट वर्ड। मैं अब काम हूँ, शांत हूँ, यही एक पर्याप्त शब्द होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ओल्ड हो गया हूँ, अब मैं, मेरे कोई ज़्यादा एम्बिशंस नहीं है, मैं अब सीरीन हूँ, काम हूँ, ट्रैंक्विल हूँ। डेथ इज़ नॉट क्वाइट द एनिमी इट वॉज। डेथ मेरे लिए एनिमी नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था। इट इज़ अ काइंड ऑफ वॉचिंग, ये एक प्रकार से क्या है, वॉचिंग है। जैसे कोई अपने फ्रेंड का इंतज़ार करता है, पुराने फ्रेंड का, वैसे ही डेथ मेरे लिए एक फ्रेंड है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। डेथ बिगिन्स टू सीम अ फ्रेंड दैट वन हैज़ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, then remembers again. In my dream last night I was playing in the garden. फिर से पोइट कहता है कि मुझे याद आई किसकी, कि मैं अपने चाइल्डहुड में अपनी माँ के साथ में खेला करता था। जैसे ही डेथ को याद करता है पोइट, तो उसे अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है, और चाइल्डहुड को याद करके काफ़ी नॉस्टैल्जिक वो हो जाता है। थैंक यू।